नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान चुनाव में मैं गांव-गांव, शहर-शहर, चौक चौराहे, नुक्कड़ हर जगह लगातार घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों के मन में क्या है, लोगों के सवाल क्या हैं। वोटर इस बार अगर वोट करेंगे 25 तारीख को, क्या सोचकर वोट करेंगे? अलग अलग इलाकों की समस्याएं या मांगें या लोगों के मन के सवाल अलग हैं, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सवाल, स्थानीय उम्मीदवार, वो सब भी बहुत कुछ चुनाव के नतीजे को प्रभावित करते हैं। और राजस्थान चुनाव कई मायनों में अलग है, इसलिए मैं राजस्थान ज़्यादा घूम रहा हूँ। आज मैं चला अलवर से, जा रहा हूँ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर बहुत अहम है। किरोड़ी लाल मीणा वहाँ से चुनाव मैदान में, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य, दिग्गज नेता, लेकिन इस बार जिन सांसदों को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है साथ, उनमें से एक हैं, गढ़ है उनका, और ये आसपास के इलाके भी किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके हैं। और अभी मैं रास्ते से चलते हुए, गुजरते हुए जहां रुका, यह दौसा जिले का लालसोट इलाका है, लालसोट विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से भी किरोड़ी लाल मीणा 2013 में शायद यहाँ से विधायक रहे, 2013 में यहाँ से विधायक रहे, लेकिन लालसोट की पहचान प्रसादी लाल मीणा के गढ़ के तौर पर है। 6 बार यहाँ से विधायक रहे, गहलोत सरकार में अभी मंत्री हैं। 6 बार कोई विधायक बने एक सीट से मामूली बात नहीं। हालांकि 2013 में प्रसादी लाल मीणा किरोड़ी लाल मीणा से हारे भी, लेकिन अब लालसोट, चूँकि गुजरते हुए यहाँ पता चला लालसोट है, तो मैं सोचा कि जो लोग चाय की दुकानों पर आसपास दिख रहे थे उनसे बात करें। और ये रिजर्व सीट है, इसलिए प्रसादी लाल मीणा, गहलोत सरकार के मंत्री, 6 बार के जीते हुए विधायक, इसी सीट से उनका मुकाबला है रामविलास मीणा से, बीजेपी के उम्मीदवार। और बाकी भी उम्मीदवार है, बीएसपी और दूसरे दलों के भी उम्मीदवार हैं, यहाँ दूसरी पार्टी के भी हैं, बाकी नहीं, दो ही पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और दिन कहीं कौन वापस ले लिया? कोई नहीं। हाँ, और ये गांव का क्या नाम है? बगड़ी है सर। बगड़ी। तो चाय हमने ऑर्डर कर दिया है इनको, हमारी चाय बन रही है ना, अदरक डाल के कूट के 5-6 चाय। अब बाकी लोग भी पिए तो उनको भी हमारी तरफ से पिलाया जाए 7-8-10 चाय, ठीक है? क्या नाम हुआ आपका? कालूराम। हैं? कालूराम। तो वैसे लालसोट के बारे में मैं देख रहा था कि चूँकि रिजर्व सीट है, SC/ST वोट निर्णायक होता है। करीब 1.5 लाख SC/ST वोट है, सही कह रहा हूँ? है सही है? करीब 1.5 लाख मुकाबला, लेकिन 2 मीणा के बीच है। तो पहले ये बताओ कि इस बार मुकाबले में यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ तो दोनों बराबर से। दोनों बराबर? तो एक बार 6 बार के जीते हुए प्रसादी लाल मीणा है और एक बार ये रामविलास मीणा है, तो दोनों बराबर है इस बार? टक्कर है? हाँ, दोनों टक्कर है, कांटे की। है? कांटे की टक्कर। तो इसमें कांटे की टक्कर में प्रसादी लाल मीणा फंस भी सकते हैं इस बार? हो सकता है। क्यों, जरा ये बताओ, समझाओ। आप तो चाय की दुकान पे हो, आपकी दुकान पे हर तरह के लोग आते होंगे। अभी तो न्याय सगड़ाई से भी बैठे जी, सुन लियो भी कहीं से जी। सुन लें। और ऐसे आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान बहुत अहम है, और पूर्वी राजस्थान में 35 सीटें हैं। पिछले चुनाव की बात करेंगे तो 35 में से 2018 में 22 सीटें कांग्रेस जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 3 सीट यहाँ से मिली थी पूर्वी राजस्थान में, बीएसपी को 5 सीट मिली थी। यानी पूर्वी राजस्थान, उसके दौसा, अलवर, भरतपुर, वो ज़िले जो टोंक, वो ज़िले जो सचिन पायलट के भी गढ़ हैं। इस बार पूर्वी राजस्थान के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे कि सरकार की वापसी होगी गहलोत सरकार की, या जो रिवाज है सत्ता परिवर्तन का वो होगा। इसलिए अब मेरा कुछ वक्त पूर्वी राजस्थान में भी गुजरेगा। अब ये बहुत सारे लोग यहाँ हैं, कुछ 2-4 लोग बाद में भी आ गए। आप सब लोग इसी गांव के रहने वाले हो? क्या नाम बताया गांव का? बगड़ी गांव। बगड़ी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनेश। क्या करते हो? सारे लोग मीणा बिरादरी के हैं? सारे मीणा है। तो अभी मैंने देखा 4-5 चाय के ठिए जितने हैं, सब जगह 10-10, 12-12 लोग ऐसे बैठे हैं। हाँ। तो सब जगह रोज बैठते हैं या चुनाव का मौसम है इसलिए ज़्यादा? रोज क्यों, लेकिन चुनाव के वक्त में थोड़ा ज़्यादा महफिल जमती है। हाँ। चुनाव में लोग बातें करते हैं बहुत तरह का, क्या हो रहा है, किसका ऊपर नीचे चल रहा है। दीपावली की वजह से भी ज़्यादा है आज, छुट्टी की वजह से। हाँ, गोवर्धन पूजा भी है आज। तो ये बताओ, तो क्या चल रहा है इधर चुनाव में? आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है इस बार? बड़ा ये खास सीट है लालसोट। मुद्दा तो कुछ भी नहीं है। मुद्दा कुछ भी नहीं? काम बहुत हुआ हमारे यहाँ बगड़ी। अच्छा, क्या काम बहुत हुआ? CSC बनी है, पानी है, बिजली है, सब है। अच्छा, कोई कमी नहीं है विकास की यहाँ तो। कोई कमी नहीं है? अभी तो चाय वाले भाई साहब ने बोला कड़ी टक्कर है। टक्कर तो कड़ी है, यहाँ कोई कमी नहीं है बगड़ी में। अरे तो कमी होगी तभी तो टक्कर होगी। नहीं, कमी तो पानी की जगह पानी, लाइट की जगह लाइट, बहुत काम किया है यहाँ तो मंत्री ने।
प्रसादी लाल मीना ने? और लोग पीछे चाय दुकान पे पीछे बता रहे हैं टक्कर करी है। मैं 3-4 जगह रुकते सभी तरह के वो होते हैं आदमी तो। कि रामविलास मीना का भी इस बार बड़ा माहौल है। माहौल तो दोनों का ही है, दोनों आपको- टक्कर में है मुद्दा क्या है चुनाव का? या तो मीना चुनाव लड़ रहे हैं, इनके हिसाब से बहुत काम हो गया। काम तो काफ़ी हुआ है कांग्रेस सरकार के बाद में, लेकिन अब की बार कड़ी टक्कर है। हाँ, लेकिन वाला जो आपने बोला वो वही इम्पोर्टेंट है कि लेकिन अब की बार कड़ी टक्कर है। तो लेकिन अब की बार कड़ी टक्कर क्यों है? अभी तो क्षेत्र के हिसाब से, लोगों के भाव के हिसाब से कड़ी टक्कर दिखा रखी है। वैसे तो प्रसाद लाल के ज़्यादा चांस है यहाँ से जीतने के। तो जो चुनाव में ये चांस है या वोट के लिए जो भी आप बात कर रहे हो, कड़ी टक्कर है, वो आगे है वो पीछे है, जो भी हम लोग बात करें, इसके पीछे क्या होता है कि ये प्रसादी लाल ने काम कम किया या ज़्यादा किया, या लोकल इशू है कि ये जो लोगों को विकास का मुद्दा है वो उसके हिसाब से विकास नहीं हो? क्या मुद्दा है जो सोच के आप लोग तय करोगे अभी चुनाव में? ऐसे तो कोई मुद्दा नहीं है, हैं? ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है अभी। मुद्दा ही नहीं है चुनाव का कोई। तो फिर चुनाव का मुद्दा क्या है? ये तो सरकार का वो है, सरकार का वो है जो होता रहता है। लेकिन वे या तो प्रसादी लाल का माहौल है तो अच्छा है। प्रसादी लाल के समर्थक है बैठे क्या सब? ये सब आप बताओ। विकास चल के रहा है? नाम पे वोट करेंगे साहब। थोड़ा भाई साहब पीछे हट जाइए। हाँ। पहले 5 साल डॉक्टर साहब यहाँ रह के अरे आप चले लोगों गए। बैठो अभी बीच में। हाँ पीछे थोड़ा मुझे भी जगह दे दो बीच में। हाँ तो 5 साल 5 साल में बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ। कौन डॉक्टर साहब रह के गए थे ना डॉक्टर साहब 2013 में। मतलब? अच्छा, किरोड़ी लाल मीना की बात कर रहे हो? हाँ विकास के नाम पे वोट करेंगे अब के बाद। अच्छा, किरोड़ी लाल मीना तो मीना समाज के इतने बड़े नेता है महाराज। समाज से मतलब नहीं है चुनाव जो में। संघर्ष करते लोग बोलते हैं हर जगह कहीं भी जरूरत होती है तुरंत। विकास भी तो होना चाहिए ना, विकास भी तो होना चाहिए। क्या उनके समय में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल ही नहीं हुआ कहीं भी, कोई से भी गाँव में नहीं हुआ। अभी क्या हो गया? अभी तो बहुत हो गया। क्या जैसे लाइट, पानी, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल, नौकरी सब मिल गई इधर लोगों को? रोजगार वगैरह की समस्या खत्म? रोजगार भी मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? पटांगा तो नौकरी से नहीं। नौकरी तो लेकिन चाय सुनो, चाय बाकी लोगों को भी पिलाना। गर्मी भी थोड़ी लग रही, पता नहीं क्यों। 10-12 चाय और दे दीजिए। लीजिए चाय लीजिए, और आप भुगतान आप करिएगा अनिवार्य शर्त पहली। हाँ बताइए। अगर हम पटांगा तो नौकरी लगाना साहब, नहीं तो पटाए कौन? तुम खस लगा नौकरी। आप क्या सोच रहे हो? यहाँ क्या चुनाव का मुद्दा है? अपन मालूम कौन सा है? हैं? मालूम नहीं है अपन को। मालूम नहीं है? ना अपन वो- जयपुर रहते हैं। हैं? जयपुर रहते हैं अपन तो। जयपुर रहते हो गए यहीं के ना? नहीं यहाँ के, लेकिन वोट अपना वहीं लगता है। क्या मुद्दा है चुनाव का यहाँ? बराबर कोई चल रही है, है बराबर की टक्कर चल रही है। बराबर टक्कर है। वो टक्कर में भारी कौन दिख रहा है? बारी तो प्रसादी लाल ही के बाहर प्रसादी लाल। तो गांव में कोई गांव में बराबर से, कोई में ज़्यादा से, कोई में कम से, शाम तर्क वितर्क हो। आप बताओ। इन्होंने बता दिया। तो इनकी हाँ में हाँ हो। तो लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जितना 6 बार वो जीते, 6 बार यहाँ से विधायक रहे, इतने साल मंत्री रहे। मेरा फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, उपेंद्र को दे दीजिए, उनको दे दीजिए। उस हिसाब से जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। भाई 6 बार जीतना, 6 बार विधायक होना, मंत्री होना, 3 बार अशोक गहलोत की सरकार होना, तो 15 साल में तो कायाकल्प होना चाहिए था लाल सोट का। में समझ में कौन आई है समझ में कौन आई मर काय के। मैंने कहा 15 साल में तो यहाँ एकदम चमन हो जाना चाहिए था। कोई कमी कौन साहब, खूब विकास हो रही है। कमन तो का मकान बनाओ सब है? मकान थोड़ी बनाओ, कमाई थोड़ी करवाओ। तो ये बताओ, ये विकास हुआ है? काम हुआ पे धड़के गंगा बैठ जी विकास की, है? विकास की गंगा बैठ जी बगड़ी में चौकड़ा में। कहाँ गंगा बारी? चलो हम भी ना, पानी की ठोर सुनो, हम उस गंगा जी जी सुनो, लगाते हैं जरा। पानी की ठोर पानी हाँ और विकास बिल्डिंग का देखो काय हो रही है से। क्या क्या? विकास की बिल्डिंग है, शेषी कॉलेज, पीएसी, पावर हाउस, कोई कमी कौन नहीं दौड़ा में। अच्छा, साफ तो बात। जा कर रहे हो आप तेजी से? जो तेजी खाए जाए सही से न्याय की बात है। मैं कहा चोर चूका धड़ाका उदाहरण कह दूँ, लेकिन लोग कर रहे मैं कहा चोर थोड़ी जा रही है। कमी कौन, काम में कोई कमी कौन, हैं? काम में कोई कमी कौन छोड़ी का। काम में कमी कौन सकता है। लेकिन बता रहे लोग कि प्रसादी लाल इतने बार जीते, 6 बार मंत्री रहे। अभी पीछे एक चौक 10 किलोमीटर पहले कुछ लोग ऐसे में बात करने लगा रोड पे, बोल रहे कोई काम ही नहीं हुआ इस इलाके में। खूब काम है। कोई कमी कौन छोड़ी का। एक ही बात कह दी, राम धर्म की और मुंडा दो कौन, एक ही मुंडा दो मुंडा कौन। काम ही कोई कमी मतलब? कौन छोड़ी। बढ़िया विकास करियो छे, बढ़िया रियो छे, दुनिया को है रीचे, जनता को है रीचे,
यह सब है। आप बताओ, अब इतने लोग जुट गए हैं, आप बताओ। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि हमारी तो ये बात है जी, ये सरकार के नाम तो धिक्कार है आपको। ये आप बताओ इनका जवाब देना। इसने जो वो बांटे हैं, मान लो मोबाइल लोगों दिए हैं, एक मोबाइल कितना रुपया को है, कितने लाख मोबाइल बांटे हैं। या क्षेत्र में पानी को विकास हो तो या काश्तकार सुख पातो और कोई उन्नति कर तो कई लाभ हुए। कितने लाख मोबाइल बांटे इसने, सरकार है भैया, उन लोग को बैठा के बैठे हैं। इसलिए जरूरी है तबादलो, जरूरी है। अब ये देख लो ताऊ है, देखो ये तो आप ही गाँव तो के- ताऊ की बात करें, मैं तो बात कर रहा हूँ, हुआ कहे जी से बात कर लो। ये तो यहीं के है ना, ये करे कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। काम तो खूब हुआ है, अच्छा, काम लेकिन हुआ है। ये जो सरकार काम करी है ना, वो तरीका नहीं है काम तो करने आपको का। काम से दिक्कत नहीं, काम खूब हुआ, खाली मोबाइल से अब दिक्कत इसमें हो गई। मोबाइल के और भी बहुत सारी चीजें हैं, सब और भी 100 चीजें हैं। ये मिनट। इतना व्यभिचार हो रहा है, खाऊं कहीं हो रही है, कहीं आदमी कट रहे हैं, कहीं कोई सुनी कौन जो सरकार। ये बताओ, बीच में बोल रहा हूँ, मोबाइल बांटा अगर लड़कियों को दिया, पढ़ने लिखने में मदद होती है, उस पे गूगल रिसर्च होता है, उससे आपको मोबाइल से क्या दिक्कत? बुढ़ियान को दिया है घर बैठे, विद्वान को जो काम की कौन जो छोरा लिया डोल रहा है। अगर दिया तो क्या क्या घर में 10-10 विद्वान को दिया, बेटी का लौटाने बताओ। एक मिनट संज्ञान को देता। आपके जेब में मोबाइल है कि नहीं कहीं? मेरी में तो है, है ना? मोबाइल तो है। सबके हाथ में मोबाइल है, यहाँ पे सबके जेब में आपके है। इधर देखो मोबाइल है ना, तो अगर आपके पास मोबाइल है और अगर दे दिया महिलाओं को मोबाइल, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? विधवा को तो क्या दिक्कत है? विधवा मतलब उसको जीने का हक नहीं है? बात करेगी वो। अच्छा भाई वो किससे बात करेगी? विधवा औरत है। अच्छा, विधवा औरत किससे बात करेगी? बच्चियों को दिया है तो वो बच्चियों मतलब वो प्रेम प्रसंग वाला सिस्टम करेगी मोबाइल से। अच्छा, और बुढ़िया भी यही करेगी, विधवा भी यही करेगी। मतलब आप चाहते हो कि बेटियां हो या महिला हो एकदम उसको खुला में मोबाइल नहीं देना चाहिए। बाहर से किसी से बात ना हाँ, हो, बिल्कुल नहीं। बंद करके रखो घर में। बंद कर हाँ? रखो। अरे मोबाइल तो सूचना के लिए भी होता है, कुछ पढ़ने के लिए होता है। एक मिनट रुको, कोई गुंडागर्दी के लिए होता है मोबाइल ये। अच्छा, आजकल गुंडागर्दी के लिए चला रखा है। अरे भाई मोबाइल में है, कोई फेसबुक देखेगा, कोई ट्विटर देखेगा, कोई अपने काम की चीज, उससे आपको क्या दिक्कत है? हमारी बात सुनो, फेसबुक पे शाहबाज मैं बताया तुमको, हाँ। वो तो जाने को अब और बता दो नहीं, दिक्कत क्या है भाई उससे? ये कौन अरे ये तो आप देखो, ऊँट में बंद कौन करो आओगा? इसको, तो छोरी में बंद कौन करो, आओगा? बंद करो ये सब। एक मिनट छोरी में कौन आओगा क्या यार? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो केदार है। केदार जी, ऐसा एक मिनट रुकना, आप जरा छाया हटाओ। केदार जी एक मिनट रुको। केदार जी, आपने जैसे ही फेसबुक खोला, वो जो अश्लील वीडियो का सब फोटो दिख रहा है, वो उसी को दिखता है जो बार बार वो देखता है। नहीं हाँ? नहीं, नहीं सब में देखने आता को है, नहीं सब में दिखता आता है, कोई नहीं सा आता, मोबाइल देख लो। क्योंकि वो सब जो देखते हैं उसको अपने आप फेसबुक को बिल्कुल देखता नहीं, रहता है, नहीं। समझ जाता है कि केदार जी ये देखते हैं तो केदार जी को वही सब दिखता है। हाँ। नहीं, आप सदुपयोग करते हैं ये देख के वो वीडियो। आप एक मिनट, फेसबुक जो लोग चलाते हैं उनको पता है कि अगर आप फर्नीचर पे देखोगे तो फर्नीचर का वीडियो आएगा, आप पर्यटन देखोगे पर्यटन का वीडियो आएगा, आप न्यूज़ देखोगे तो सारे न्यूज़ का आने लगेगा अपने आप। उसका सिस्टम एआई का ऐसा होता है, अपने आप आता है। इनका वीडियो जैसे ही खुला, खाली अश्लील वीडियो आ रहा है, इसलिए कि उसमें देखा जाता है। मत बनाओ या वीडियो को। हाँ। मैंने की बात पाओ, मेरे कहने का तात्पर्य था, अगर ये न बांट करके और कोई विकास को कार्य कर तो, हमको समस्या क्षेत्र में पानी की ज्यादा है, नहर ज्यादा तो वो सही है, वाजिब है, वो वाजिब है। और सब बात छोड़ो आप। हाँ। मेरी बात जो विकास के ने, हालांकि इन्होंने विकास किया है, कांग्रेस ने खूब फोकट माचा है, तो उन पे रुमाल पे भी छपी आई है और ये थैलान पे भी लुगालियां डोल रही है। जो रोशनी आने दो, लेकिन थोड़ा अंधेरा असल बात है, असल मुद्दा जो ये है कि इन्होंने जो कार्य किया है, जो जनता के हित से काट करके किया है, जो होना चाहिए वो नहीं किया। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं ये इनसे सहमत है आप लोग, सब लोग? विकास हुआ, कोई बात नहीं, आपने अपना विचार दिया, इधर भी आते हैं। बिल्कुल विकास हुआ। क्या विकास हुआ? ये कह रहे हैं नहर या पानी का होना चाहिए, नहीं हुआ। नहर पानी मिल रहा है पीने का। बिल्कुल गलत बात है, मोबाइल दिया ना। हाँ? ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी पैसे को विकास में लगाना चाहिए था, और विकास में लगाना चाहिए था, मोबाइल से गलत। अरे मोबाइल से आदमी जानकारी देश दुनिया की, तो मोबाइल से आपको क्यों दिक्कत हो गया? सर मोबाइल के आप लोग चाहते हो अपना यहाँ 5 कैमरा वाला आप मोबाइल रखो और महिलाओं को ना रहे मोबाइल, लड़कियों को मोबाइल ना रहे। सर बिल्कुल बात आपकी जायज है, पर मोबाइल को जो पैसे इन्वेस्ट किए थे ना वो विकास में करते हैं। किसानों को काफी विकास मिलता रहा, मिलती इन चीजों से। हाँ। अच्छा ये बताओ, जैसे वो उधर जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, आप क्या कहते हो? बताओ। बोलो आप बहुत नेता जी। नहीं बताओ सुने हम जरा। नहीं नेता से तो ऐसे भी हम बात नहीं करते, हम जनता से ही ज्यादा बात करते हो। आप बताओ काय बोल रहे बताओ। बताओ ना। जैसे वो कह रहे हैं कि ये सब मोबाइल वोबाइल दे दिया, ये बेकार है, सिंचाई का होना चाहिए इंतजाम, वो नहीं हुआ।
हैं? काम में तो कोई कमी कौन छोटे साहब हैं? अब मोबाइल तो न्यू लैब वाला तो न्यू भी यार कर लेगा बात क्या? अरे 3 तारीख को जाओ फैसलो इन करवा सकाए हो वो लगा हाथ में से दे वो तो। अच्छा ये बताओ फिर यहाँ टक्कर कड़ी है कि क्या है, कौन आगे चल रहा है इधर? अरे ना तो बीजेपी आओगी। बीजेपी आवेगी? हाँ, लाल सोट में है, लाल सोट में बीजेपी आओगी। अच्छा क्यों आवेगी ये बताओ? हाँ आओगी, क्यों ये बताओ ना। आओगी जो आओगी। हैं? हाँ अरे बताओगे तब थोड़ा आप लोग छाया रोशनी नहीं आ रही इधर से। अब ये देखिए यहाँ जुट गए हैं बहुत सारे लोग। आपको क्या लगता है यहाँ क्या है कि थोड़ा आगे आ जाए ना, समझ लें आपकी बात। एक मिनट आप लोग बीच में हल्ला कर रहे हो। आप बहुत सारे लोग जुट गए यहाँ पे, थोड़ा रोशनी आने दो भाई साहब, अंधेरा हो रहा है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, थोड़ा रोशनी आने। आगे से हट जाए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ आगे से हट जाइए, आगे से हट जाइए। तुम उधर चले जाओ, करण आप उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, थोड़ा आगे से हट जाइए। तो ये बताओ, थोड़ा हम समझना चाह रहे हैं, एक तो प्रसादी लाल मीणा इतने बड़े दिग्गज नेता, 6 बार के विधायक मंत्री। एक मिनट बैठो आप लोग, ये क्या हो गया आपस में क्यों? 15 लाख खाते नहीं, हम तो बता रहे थे। क्या कह रहे हो? 15 लाख या कह रहे 2 लाख खाते में 15 लाख खाते भाई बता। हाँ 15 लाख बता। ये पीएससी सीएससी बनी थी, काई बनी थी, मेडिकल कॉलेज बनी थी, काई बनी थी। ये मीडिया वाला बात कर रहा था, आपको अधिकार कौन इस बात कर अभी आप लोग आप लोग झगड़ा ये कौन कर रही है? वो ऊँटी से आए थे। चलो चलो आप झगड़ा करो। एक मिनट, अरे आप लोग आपस में झगड़ा क्यों? हो गया आपस में, नहीं आपस में। तो ये बताओ काम वाम हुआ है कि नहीं यहाँ पहले? विकास एक मिनट आप लोग हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। देश की आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा विकास हुआ है हमारे लाल सोट में। देश की आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा विकास हुआ है जो हमारे प्रसाद लाल जी ने किया है। अब ये तो पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही हैं। बाकी हमारे लाल सोट में मेरी नज़रों में 70% कांग्रेस है। अच्छा, लेकिन यहाँ टक्कर बहुत कड़ी है इस बार। कौन कहता है टक्कर बहुत कड़ी है? वो सब बोल रहे हैं ना टक्कर बहुत। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी वाले हैं जो टक्कर बताते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में तो टक्कर नहीं है। अच्छा एक मिनट जरा, तुम थोड़ा वाइड जाओ बेटा, वाइड जाओ। अब देखिए थोड़ा सामने से हट जाइए, थोड़ा सामने हटिए, यहाँ आइए। करण आप यहाँ आइए, एक मिनट आप बैठिए, मोबाइल से कहाँ भाग रहे हैं आप? बैठिए एक मिनट बैठो। अब ये थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। अब ये दुकान पर जैसे हमने वीडियो, आप बैठ जाइए, वीडियो जैसे बातचीत शुरू की हमने, थोड़ा पीछे हट जाइए, जगह दीजिए। तो अब ये यहाँ पे भीड़ लग गई है, बैठ जाइए, भीड़ लग गई है। कांग्रेस आप नेताजी हैं कि क्या? और क्या? तो हम नेताओं से नहीं कम बात करते, हम जनता में ज़्यादा रहते हैं। हम भी जनता ही है। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह हो, पॉलिटिकल लीडर हो, क्या हो? नहीं, हम समर्थक है। हाँ तो ठीक है, झंडा लेके आए हुए फटका वाले से हम थोड़ा कम बात करते हैं भाई, घोषित समर्थकों से हम थोड़ा कम बात करते हैं, क्योंकि वो तो आप नेताजी के आसपास कहीं होंगे, हैं? कौन नेताजी? कोई होंगे कांग्रेस वाले यहाँ आए हुए हैं तो हैं, अब चुनाव का टाइम। तो हमारी कोशिश होती है भाई कि ऐसे कहीं इसलिए जाएं, पता नहीं चले कि डायरेक्ट ये बीजेपी है, कांग्रेस है, वर्कर है, तो फिर पता होगा ना क्या बोलेगा। ये तो पब्लिक में इसलिए मैं बात करता हूँ, खैर उसमें कोई भी पार्टी का हो। तो इसलिए अब यहाँ लोग जुट गए, और चुनाव में चूंकि वक्त बहुत कम है, 25 तारीख को वोटिंग है, आज 14 है, देखिए तो प्रचार खत्म हो जाएगा 23 तारीख को। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, पूर्वी राजस्थान के ये इलाके बहुत अहम हैं, और ये सीट तो जाहिर है जो लालसोट सीट है, चूँकि यहाँ से प्रसादी लाल मीणा जीते हैं। इस बार टक्कर बड़ी करी है, देखो यहाँ तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि इस बार तो प्रसाद लाल ने काम खूब कराया था, काम खूब कराया। वो तो कह रहे हैं काम करा, नहर वर में काम होना चाहिए, मोबाइल बांट दिया, ये सब बेकार हो गया। अरे खूब तेज शेर बड़ा नड़ाए काहे जाएंगे, वही हृदय पानी आ रही होते और काहे जाएंगे। हाँ तुम जा रहे हो गोदाम को ईशा नल पड़े यार। क्या बोला हम नहीं समझे, ताली बजा रहे हैं? क्या बोला जो ताली बजा रहे हो आप? विकास करवाया, 1 नंबर विकास हुआ है, एनीकट बनवाए, पीएससी सीएससी है, 5 कॉलेज खोले हैं, 5 थाने हैं, और लाल सोट में कोई कमी नहीं है। किसानों के लिए बिजली का बिल माफ है, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, तो आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? राजेश पायलट, इधर उधर कॉलेज राजेश पायलट के नाम से कॉलेज है। तो क्या नाम है पूरा आपका? रविकांत नकवार। रविकांत नकवार। और ये राजेश पायलट की लोकसभा सीट रही है दौसा। मेरे ख्याल से 4 या 5 बार राजेश पायलट दौसा से सांसद थे, बाद में उनका निधन हो गया था सड़क हादसे में 2000 में शायद, अगर मुझे ठीक से याद है। रमा पायलट उनकी जगह चुनाव लड़ी, जीती। फिर यहाँ से सचिन पायलट भी सांसद रहे, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट पिछला इलेक्शन 2018 में सचिन पायलट विधायक का चुनाव लड़े, क्योंकि दौसा छोड़कर अजमेर गए थे और अजमेर से हार गए थे सचिन पायलट 2014 में। उसके बाद खैर
तो ये बताओ कि जैसे यहाँ सचिन पायलट के समर्थक भी होंगे बहुत। बिल्कुल है ना। तो लोग कह रहे कि सचिन पायलट के समर्थक थोड़े नाराज हैं। नहीं कोई इस बात जो पायलट साहब हमारे नेता हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और वो सब मिलके एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, गहलोत साहब और पायलट साहब। बड़ा गहलोत साहब और पायलट साहब में इधर नहीं, ये उनका आपसी मामला था, वो सब बैठ के समझौता कर लिया। हाँ, तो पोस्टर उस्टर में फोटो लग गया। बिल्कुल, पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों हमारे नेता हैं और दोनों के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है राजस्थान में। दोनों के नेतृत्व। हमारे नेता मतलब आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? वर्कर हो? वर्कर भी है सर। चलो फिर तो कोई बात नहीं, जब सीधे कार्यकर्ता हो। बहरहाल इधर हम आते हैं फिर। ये बताओ भाई साहब, तो वर्कर भी जुट गए कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता। देखिए भाई, कार्यकर्ता और जो सीधे नेता हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कोई भी पार्टी के लीडर हो यहाँ या जो भी स्थानीय नेता, वो आप लोग अपना काम में लगे रहिए। वक्त कम है, 7 दिन चुनाव प्रचार करना है। यहाँ जरा पब्लिक के बीच रहने दीजिए। ताऊ क्या लग रहा है, इधर टक्कर कड़ी है क्या इस बार? हाँ सर, टक्कर कड़ी बताओ। कड़ी बताओ, टक्कर है। टक्कर है, लेकिन वो टक्कर में किसका चांस लग रहा है निकलने का ज्यादा? चांस देगा निकला प्रसादी का 5 का प्रसादी का निकला चांस तो प्रसादी का। लेकिन भाई ये तो मीना समाज का ही दोनों है। मीना समाज का वोट बहुत ज़्यादा है। एक रामविलास मीना, एक प्रसादी लाल मीना। हालांकि पहले भी किरोड़ी लाल मीना यहाँ से चुनाव लड़े ही थे, प्रसादी लाल मीना को हराए भी थे 2013 में। तो इस बार भी कुछ खेल पलट सकता है। हाँ, पलट भी सही है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए पीछे 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 आइए, पीछे आइए। हम, मेरा नाम अजीत अंजुम है, आप गूगल सर्च करिएगा मिल जाएगा। आपका क्या शुभ नाम है? राजेश मीणा। राजेश जी, तो आप लोग को मोबाइल में इतना का प्रॉब्लम हो गया मोबाइल बांटने से? मोबाइल से प्रॉब्लम नहीं है, बाकी इतना पैसा इन्वेस्ट किया है जो किसानों के लिए करता, किसानों का कर्जा चुकाता तो थोड़े रिलीफ मिलती। और क्या इधर बोलो, इधर बोलो, जो बोलो। क्या बोल रहे हो? नहीं, हमसे बोल दो, क्या करो। वो तो उसे पूछ रहे, तो गाय चरी थारा खेतों में जा। वोट गाय करो नहीं। तो आप लोग क्या सोच रहे हो इस बार? किसकी सरकार बनवानी है आपको? किसकी सरकार की बनाओगी, जा जाओगे हमारे? किसकी सरकार बनाना चाहते हो? कांग्रेस की। क्यों है? क्यों? सब लाभ है हमको। क्या लाभ है? सब मिल रहे थे। क्या जैसे? अलग मर्ची सब दे रहे थे, पापड़ और काय चाहिए। तेल लोन है, लोन भी दे रहे थे, 10 रुपया लोन आवाज भी दे रहे थे हमको काय कमी है। तो ये बताओ, इसका मतलब कांग्रेस राज में बहुत कुछ मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा कांग्रेस कर रही है? बीच में मेरा फेसबुक पेज भी खोल लिया। चलिए, बहरहाल अब दूसरी जगह चलेंगे। सामने जरा इधर आइए, इधर पीछे बाइक है, इधर आइए। हम रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करके उधर सामने आ जाओ। हालांकि पॉलिटिकल लोग हैं क्या पता नहीं। नमस्कार जी, हम तो ऐसे सड़क चलते लोगों से बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये करे बात। तो वहाँ भी हम बैठे थे, इधर भी आ गए। तो किस चीज़ के अधिकारी हैं? नहीं, ये तो सब्सिडी का गांव का हैं? और का है। लाल छोड़ सरपंच। अच्छा, सरपंच जी है, तो बगल में बैठ जाए, हम इजाज़त है? अच्छा, सरपंच वो हैं। बैठ जाओ। तो मैंने सीनियरिटी के हिसाब से इनको कान में क्या समझा रहे हैं? तो इधर किसका चल रहा है ज़्यादा सिक्का चुनाव में? दोनों पार्टी को चल रहा है, 2 ही पार्टी है। हाँ, बीजेपी कांग्रेस। तो 2 पार्टी का चल रहा है। दोनों मीना चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों मीना चुनाव लड़ रहे हैं। एक मीना 6 बार का जीते हुए मंत्री हैं, और दूसरे रामविलास मीना है बीजेपी के। तो लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। तो आप लोग इस बार यहाँ से किसको जिताना चाह रहे हो? दोनों पार्टी का जिताया। कम कौन है? कोई भी कम नहीं है। अरे लेकिन जिताओगे तो एक ही को। मेरी बात सुनो, दोनों पार्टी की जो भावना बनी हुई है ना, कार्यकर्ता वहीं वोट दे रहे हैं। नहीं, तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसको जिताना ये तो आम जनता फैसला करेगी। अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसकी सरकार चाहते हो। चलो बताओ। मैं तो बीजेपी सरकार चाहता हूँ। बस हो गया। तो 6 सवाल के बाद जो बोले पहले में बोल देते बात साफ। नहीं, आप तो व्यक्ति तो पूछ रहे हैं यहाँ की बात। भाई आप रामविलास को छोड़ देते। हम घुमा के इसलिए पूछते हैं कि आदमी एक बार में नहीं बोलता। बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार ही बीजेपी की बनेगी। हाँ, तो क्यों चाहते हो बीजेपी की सरकार? ये तो चेंज होना चाहिए। घमंड आ जाती है, लगातार कोई आदमी बनता है ना, परिवर्तन होना चाहिए। ओके, तो 5 साल हो गया इसलिए बीजेपी। अब ये जरा बताओ, जैसे 25 साल में 15 साल अभी अशोक गहलोत रहे, 10 साल वसुंधरा रही। अगर 25 साल का हम देखें 2003 से, तो किस सरकार में इस इलाके में कोई काम हुआ?
नहीं, काम तो खूब हुए, कांग्रेस में काम हुआ है, बीजेपी काम करते हैं। इनने लूटपाट ज़्यादा मचाई कांग्रेस ने। अच्छा, सीधे हाथ से पैसे लिए। अच्छा, बीजेपी में नहीं होता ऐसा। वहाँ तेरे हाथ से लिए जाते थे? नहीं, पैसे नहीं लिए जाता बीजेपी में। अच्छा, स्कीम लागू की जाती है, ये नहीं स्कीम लागू नहीं की, पैसे लेने की स्कीम बनाई है। तो यहाँ भी तो कहते हैं कि बहुत तरह की स्कीम है, चिरंजीवी है। नहीं, ये तो अब के 4 साल से चल गए थे, अभी लागू की है। एक पंचायती में 300-400 तो हमारा राशन कार्ड बंद होके पड़े हैं गरीबों का, वो चालू क्यों नहीं कराया? आप क्या चाहते हो सरपंच जी? मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया काम हुआ है। काम में किसी प्रकार की इस इलाके में कमी नहीं रही है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, किसी भी चीज़ की हो, कोई कमी नहीं रही है। या इरीगेशन में भी 150 करोड़ का काम हुआ है। जगह जगह बांध बने हैं, 5-20 गाँव के पास में भी बांध बना है, आगे भी बांध बना है, उधर भी बना है, जिससे जल स्तर बढ़ेगा। और यहाँ के विधायक ने काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब ये तो है, जो लोग इनके दिमाग में शुरू से बीजेपी है, तो बीजेपी माइंडेड लोग तो बीजेपी की बात करेंगे, उनका तो कोई माना चाहिए नहीं, वो तो पहले भी उधर ही थे। बाकी जनता जनहित में जो काम हुआ है, इतना बढ़िया काम कांग्रेस की सरकार। तो जैसे आप करो जिनके दिमाग में शुरू से बीजेपी माइंडेड है, तो आपके लिए भी कहा जा सकता है कि आप शुरू से कांग्रेस माइंडेड हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष। हाँ, तो आप कांग्रेस माइंडेड हो, तो कुछ भी होगा तो कहोगे कांग्रेस। आम जनता की बात है ना, आम जनता जो काम से खुश है, हम भी तो उसी को देखते हैं ना, प्रैक्टिकली चारों तरफ घूमते हैं, काम से खुश। अरे आम जनता ही नहीं इस प्रदेश में, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस 5-5 साल पे बदलती हो, आम जनता ही। अब की बार जनता ने फैसला कर लिया, दोबारा कांग्रेस को लाएगी। तो आप कहाँ से सरपंच हैं? आप खेमाबाद ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति लाल चौक। अच्छा, तो ये कांग्रेस समर्थक है, आप बीजेपी समर्थक हो, दोनों अच्छा है कि कम से कम आसपास सीनियर है। नहीं, पूरे सरपंचों को अध्यक्ष है। मैं तो रिटायरमेंट सरपंच हूँ। ये तो मौजूदा सरपंच है। अच्छा, ये तो मौजूदा बात करेगा। मेरी तो रिटायरमेंट सरकार है ना, तो मैं रिटायरमेंट के साथ बात करूँगा। तो काम हुआ है यहाँ, काम का आधार है वोट मांगने का। ये जैसे वो कह रही है बीजेपी माइंडेड है, ये कांग्रेस माइंडेड है, बैठ जाओ 5 मिनट बैठ जाओ, खत्म करते हैं। हाँ। इस राज्य में हमारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा हमारे क्षेत्र के हैं। पर इन्होंने केवल इनकी इनकम के लिए ये PSC CHE बनाई है ना, तो इनके सब पेट बटोरने के लिए बनाई है ना सर। अब गरीब का कोई काम नहीं हुआ। और हम रामविलास को वोट देंगे। जनता ने मन बना लिया है कि कम से कम 50,000 से रामविलास मीणा यहाँ से चुनाव जीतेगा और मंत्री जी को हारना पड़ेगा। क्योंकि मंत्री जी छोटे छोटे आदमियों से ऐसे ये मतलब भावात्मक प्रवचन देते हैं, गेटा ओटे वगैरह है, चले जाओ, हमसे 20 साल का काम नहीं होगा, कौन कह रहा है तेरे लड़के का ट्रांसफर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अब उनसे कौन लड़ेगा? गरीब के हाथ में मोहर टेकना है, जो सीधी मोहर टेके। अरे ये बताओ, आप नाम क्या बताया आपने? हेमराज मीणा जी। अभी मैं यहाँ से 5-6 किलोमीटर पहले एक चौराहे पे था, नाम याद नहीं आ रहा है, जब मैं आगे आ रहा था दौसा से आगे, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मीणा समाज के मिले। उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, ऐसे उतर के गाड़ी से बात कर रहा था। तो ये बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रसादी लाल मीणा बहुत एरोगेंट है, लोगों से ठीक से बात नहीं करते, लोगों से बिहेव ठीक से नहीं करते, घमंड बहुत है, ये जो बोल रहे हैं। ये पीछे भी चौराहे पे लोग बोल रहे थे, तो ऐसा भी है? बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई घमंड नहीं है। नहीं, आपके साथ तो नहीं होगा, आप सरपंच हो तो। सर मैं सरपंच हूँ, ठीक है। आप खुद ये मानिए ना, जब वो 6 बार विधायक बने हैं, तो अकेले किसी के कहने से तो बने नहीं, जनता ने वोट दिया तभी तो 6 बार बने। यदि घमंड होता तो आज बुढ़ापे में जाकर के, इतनी उम्र में जाके घमंड थोड़ी आएगा। घमंड आता तो जवानी में आना चाहिए था। तो तब से लेके आज बार 6 बार विधायक बने हैं, तो अभी तो कोई नए घमंड की बात आई नहीं। तो 6 बार जनता ने ही तो चुना है, हम तो चुन नहीं सकते। एक आदमी का कहने की बात आई नहीं, विकास किया उनके काम को और उनके व्यवहार को तो चुना है 6 बार। अच्छा सुनो, चूँकि मैं देखो, मेरा एक उसूल होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जाऊँ अचानक किसी चौक चौराहे दुकान में, तो मैं किसी पार्टी के डायरेक्ट नेता कार्यकर्ता से बचता हूँ बात करने का। तो उसमें कभी धोखा और गच्चा भी हो जाता है कि जो जिसको जनता समझ के बात करता हूँ, 2 मिनट बाद पता चलता है तो नेता है, जिला का फला है, ढीमा का है, तो गच्चा हो जाता है। जैसे मुझे लगता है आप कांग्रेस के नेता हैं। 50 सरपंचों का अध्यक्ष है, तो कांग्रेस के नेता नहीं है ना? नहीं, सरपंच है, मालिक कोई बात नहीं। तो अब मैं जरा एक रैंडम यहाँ समझने के लिए, बड़ा भारी कन्फ्यूजन है, सारे मीणा समाज के लोग हैं, रिजर्व सीट है, तो कुछ लोग कह रहे हैं प्रसादी लाल मीणा, कुछ लोग कह रहे हैं मतलब जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कुछ बीजेपी की। अब यहाँ 25-30 लोग हैं, जरा पीछे जाइए, एक रैंडम सर्वे करते। भाई साहब यहीं रुकिएगा। अब ये जो है मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाथ उठाएंगे कि कौन लोग हैं यहाँ जो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने या प्रसादी लाल मीणा जो 6 बार के जीते हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जीते। कौन लोग हैं चाहते हैं ऐसा? हाथ उठाइए जरा।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दो हाथ नहीं 11 12 13 14 15 चलिए डाउन करिए। अब कौन लोग हैं? ये सैंपल है चौराहे का, और इसलिए भी कि ये बीजेपी समर्थक है, कांग्रेस समर्थक है। तो कांग्रेस का बेटा थी आज पैस का जीता को रामविलास मीणो ये पब्लिक से जे यहाँ कोई भी छे कांग्रेस ने बाकी जनिया ने हवा बना ली। रामविलास मीणा चुनाव जीतेगा 100%। अच्छी बात है, जो उसको जितना हो, जनता जिसको जीता है। अब जरा चूंकि दोनों यहाँ बैठे तो मैं कम से कम मानता हूँ कि दो दल के लोग हैं। अब जरा मैं जानना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने और उनके उम्मीदवार रामविलास मीणा जीते। हाथ उठाइए। आप भी नहीं उठा रहे हो? या तो हम गलत जगह आ गए, सब समर्थक इनके हैं। नहीं, अब ये सही नहीं है, इसका मतलब सही नहीं है। इसका मतलब ये सही नहीं है, ये सैंपल सही नहीं है। 2003 90 के बाद में 7000 का आगे तो नहीं ये एक मिनट, इसका मतलब कांग्रेस समर्थक सब आ गए ना। एक मिनट आप बोलो ना, मेरी तो ये समर्थक आ गए सब। हाँ चलो मान लिया। ये हाँ, अब आप इनकी बात करें। हाँ ये समर्थक है, ये हमारे कमल जी आए हैं, मंत्री जी के सपुत्र। अच्छा, इसलिए ज्यादा कांग्रेस जी है। और 90 के बाद में है ना 7-8 से चुनाव जीतता है प्रसाद लाल जी। हाँ तो अब 7-8 का आंकड़ा ये एरिया ही भर देगा। चलो अब चलते हैं। तो इसका मतलब ये कोई आसपास कांग्रेस के नेता आए हुए हैं क्या यहाँ पे? कमल जी यही है, प्रसाद लाल जी दोनों पार्टियों नेता है, प्रसाद लाल जी बेटा यही है, इसलिए चलो अब चलते हैं फिर चलो चलिए। ये समर्थक सारे जुट गए यहाँ पे। चलो चलो चलो, अरे एक ही सुन ले भाई साहब एक बार। चलो बहरहाल नहीं हो गया, चलिए बात खत्म करते हैं, चलते हैं। अब वही मैंने कहा, अब ये हो सकता है समर्थक जुट गए, चुनाव का समय है और बहुत सारे प्रचार करने वाले लड़के भी जुट गए होंगे। तो इस सैंपल को कोई ऐसा ना मानिए कि ऐसा ही होता है, संजोग भी होता है, किसी जगह पहुँचे वहाँ एक पार्टी या एक नेता के समर्थक ज्यादा पहुंच गए। लेकिन फिलहाल अब चलते हैं हम सवाई माधोपुर की तरफ, क्योंकि क्या बोलो लाल सोट की बता दो। आप इधर आ जाओ, क्या बोलना चाहते हो? लाल सोट में बढ़िया विकास हुआ है, प्रसाद लाल दोबारा जीते। अरे तो इतना आदमी बता ही रहते, ये बताने इतनी दूर से क्यों आए? तो माहौल बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कांग्रेस सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। प्रसाद लाल जी हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत विकास किया है उन्होंने और हमारे बीच में आते रहते हैं। चलो ठीक है, समझ गए, ठीक है। ये प्रसादी लाल के समर्थक आ गए यहाँ, चलते हैं हम कहीं और। नमस्कार।